नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल प्रजापति लेकर हाजिर हुआ हूँ एक पोएट्री बेस्ड ऑन नेचर, जिसमें मैंने थोड़ा सा लिखा है आज के युग पर, आधुनिक युग पर कि लोग कैसा सोचते हैं। कृपया ध्यान से सुनिएगा। पानी की कीमत पूछो जब हरा पेड़ झाड़ लगे। पानी की कीमत पूछो जब हरा खेत भी झाड़ लगे। कहने का तात्पर्य यह है कि पानी की कीमत हमें नहीं दिखाई देती है, हम नहीं समझ पाते कि पानी की कीमत क्या है। लेकिन आप यदि किसी किसान से या आप कभी जाएं किसी रेतीले स्थान की तरफ, तो आपको पता चलेगा कि पानी की कीमत क्या है। तो कुछ इस प्रकार लिखने की कोशिश की है। पूछो हवा की कीमत भी, बिना हवा जीवन बेकार लगे। पूछो हवा की कीमत भी, बिना हवा जीवन बेकार लगे। और सुनिएगा, गौर दीजिएगा, बहुत ही अच्छी पंक्ति है। पूंजीवादी चाहत है, पूंजीवादी चाहत है, गांव वहां बेकार लगे। लोगों की जो मानसिकता है वो बेस्ड ऑन कैपिटलाइज हो चुकी है। लोग चाहते हैं कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हो, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हो, हमारे पास पैसा हो, सब चीज़ें धन से हो। और गांव अब उन्हें बेकार लगने लग गए हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि गांव के अंदर शिक्षा नहीं है, गांव के लोग शिक्षित नहीं हैं, गांव में विकास नहीं है। लेकिन यदि आप देखें तो जो हमारे शहरी क्षेत्र हैं वो गांव से ही चलते हैं। गांव के बच्चे ही आगे जाकर बड़े बड़े नेता, राजनेता, बड़े बड़े IAS, PCS, UPSC के टॉपर्स होते हैं, SSC के टॉपर्स होते हैं, IITians होते हैं। वही वो बच्चे होते हैं क्योंकि वो मेहनत करना जानते हैं। और सबसे बड़ी बात, वो अपनी परिस्थितियों से लड़ना सीख जाते हैं, और वो अपनी परिस्थितियों से लड़ते भी हैं। कैसे अपने आप को ढालना है, कैसे अपने आप को बनाना है, वो सब सीख जाते हैं, क्योंकि मेहनत उनकी रगों में दौड़ने लगती है, क्योंकि वो चीज़ों को बहुत नज़दीक से देख लेते हैं। तो देखिएगा नेक्स्ट पंक्ति जो मैंने लिखी है। बड़ी बड़ी मंजिलों की चाहत, छोटा घर बकवास लगे। बड़ी बड़ी मंजिलों की चाहत, छोटा घर बकवास लगे। फिल्टर बिन इंसान अधूरा, फिल्टर बिन इंसान अधूरा, रूखा सा संसार लगे। 2 नंबर का पैसा चावे, 2 नंबर का पैसा चावे, मेहनत का बेकार लगे। लोग मेहनत करना नहीं चाहते, सब सोचते हैं कि मेरे पास पैसा आ जाए, कहीं से भी आए, मेरे पास पैसा आ जाए, बस पैसे पैसे पैसे, एवरीथिंग इज मनी। तो नेक्स्ट पंक्ति जो मैंने लिखी सुनिएगा। इंसानों ने ईमान बेच दिए, इंसानों ने ईमान बेच दिए, पैसा सबका बाप लगे। यानी कि लोगों ने पैसों को इतना महत्व दे दिया है कि पैसे से ऊपर वो कुछ भी नहीं समझते। यदि उनके पास पैसा है तो वो समझते हैं कि हम धनी हैं, बेहद धनी हैं। वो ये भूल जाते हैं कि पैसे से ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वही चीज़ मैंने रिपीट की है। लोग अपना ईमान बेच देते हैं चंद पैसों के खातिर, जबकि उन्हें पता नहीं होता कि उनके ईमान की कीमत अमूल्य होती है। कोई चाहकर भी आपके ईमान को नहीं खरीद सकता, लेकिन लोग आज के समय में अपना ईमान बेच देते हैं चंद पैसों के कारण। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये पोएट्री अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें। मैं कोशिश करना चाहता हूँ और कर भी रहा हूँ कि कैसे अपने वीडियोस में थोड़ा सा दिलचस्पी लाई जाए। तो कनेक्टेड रहिए। धन्यवाद। हर नाम का ये इस्तेमाल करेंगे, हर नाम का ये इस्तेमाल करेंगे। तोड़ेंगे इंसानों को, बस पार्टी का ऊंचा नाम करेंगे। तोड़ेंगे इंसानों को, बस पार्टी का ऊंचा नाम करेंगे। सब फ्री का लालच, सब फ्री का लालच और इंसानों को बेकार करेंगे।
सब फ्री का लालच और इंसानों को बेकार करेंगे। प्रकृति के दुश्मन ये फ्री पानी और फ्री बिजली का ऐलान करेंगे। प्रकृति के दुश्मन ये फ्री पानी और फ्री बिजली का ऐलान करेंगे। गलती खुद करके दूसरों का नाम बदनाम करेंगे। तो लास्ट पंक्ति सुनिएगा। आम आदमी के नाम पर दूसरों का गुप्त काम करेंगे। आम आदमी के नाम पर दूसरों का गुप्त काम करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल प्रजापति लेकर आया हूँ एक दिलचस्प कहानी प्रकृति के ऊपर, नेचर के ऊपर। बिकॉज यू नो दैट नेचर इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ एंड नेचर इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट इन दिस टाइम। कुछ लोग हैं जो नहीं समझते हैं नेचर, प्रकृति क्या है, प्रकृति को हमें कैसे संरक्षित करना चाहिए और प्रकृति के जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनका हमें संरक्षण करना चाहिए। उन्हीं के लिए मैं एक छोटी सी पोएम लेके आया हूँ जो आपके सामने रखना चाहता हूँ, जिसका शीर्षक है नेचर इज अवर मदर। एज यू नो दैट नेचर इज अवर मदर। तो प्रकृति हमारी माता है। प्रकृति ने ही इंसानों को बनाया, प्रकृति ने ही इंसानों को बनाया, इंसानों ने ही प्रकृति को जलाया है। ये क्या कहते हैं? प्रकृति ने ही इंसानों को बनाया, इंसानों ने ही प्रकृति को जलाया है। कहीं प्रदूषण बढ़ाया तो कहीं संसाधनों को मिटाया है। कहीं प्रदूषण बढ़ाया तो कहीं संसाधनों को मिटाया है। आज रो रही प्रकृति है, कल इंसान भी रोएगा। आज रो रही प्रकृति है, कल इंसान भी रोएगा। सोचेगा क्यों नहीं बचाया पानी, सोचेगा क्यों नहीं बचाया पानी, ऑक्सीजन बाद में पछताएगा। पेड़ पौधों से हमें ऑक्सीजन मिलती है और ऑक्सीजन बचाना यानी कि पेड़ों को बचाना। फिर प्रकृति से पूछेगा आप क्यों नाराज हो माता। प्रकृति से पूछेगा आप क्यों नाराज हो माता। बिना पानी ऑक्सीजन के हम तो मर जाएंगे, बिना पानी ऑक्सीजन के हम तो मर जाएंगे। उसके बाद प्रकृति उसे क्या रिप्लाई देती है, मतलब प्रकृति के अंदर से आवाज़ आती है कि प्रकृति को फील होता है, मतलब प्रकृति उसे बता रही है कि कैसे, इंसानों को बता रही है ये सब। प्रकृति चिल्लाएगी, एक एक कर सब कहानी सुनाएगी। प्रकृति चिल्लाएगी और एक एक कर सब कहानी सुनाएगी, यानी कि इंसानों की सारी कहानी सुनाएगी। पेड़ काटे तुमने ऑक्सीजन कहाँ से आएगी, पेड़ काटे तुमने ऑक्सीजन कहाँ से आएगी। और पानी को नष्ट किया तुमने, अब प्रकृति पानी कहाँ से लाएगी। सही बात है कि पानी को नष्ट हमने किया, लेकिन प्रकृति पानी कहाँ से लाएगी। बिकॉज कि पीने के लिए पानी की जो मात्रा है बहुत कम है, इसलिए पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। पेड़ काटे तुमने ऑक्सीजन कहाँ से आएगी, और पानी को नष्ट किया तुमने, अब प्रकृति पानी कहाँ से लाएगी। समय है सुधर जाओ इंसानों, समय है सुधर जाओ इंसानों, प्रकृति पर गौर दो। समय है सुधर जाओ इंसानों, प्रकृति पर गौर दो। पेड़ लगाओ और जल संरक्षण की ठान लो, पेड़ लगाओ और जल संरक्षण की ठान लो। वरना एक दिन ऐसा भी आएगा जब इंसान बेमौत मारा जाएगा। कहने का तात्पर्य यही है कि एक जो भूमिका होती है प्रकृति की वो बहुत ज़्यादा है हमारी ज़िंदगी में, क्योंकि आज के समय में शुद्ध हवा और शुद्ध जल मिलना बहुत कठिन है, बहुत ज़्यादा कठिन है। ना हमारे पास इतना ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेस अब बचा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि प्रकृति को जिस प्रकार हम नष्ट कर रहे हैं, उससे आने वाली जो पीढ़ी है हम उसे क्या देंगे। हम तो पानी यूज़ कर लेंगे, जो भी है पेड़ पौधे काटेंगे, सामान बनाएंगे उसका, उसे यूज़ कर लेंगे पेड़ पौधे काट के। लेकिन आप ये सोचिए कि आने वाली जनरेशन को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि हीट होगी, ऑक्सीजन तो निकलेगी ही नहीं। पेड़ पौधे नहीं होंगे तो ऑक्सीजन निकलेगी नहीं, और जब ऑक्सीजन नहीं निकलेगी तो फिर आपको पता है इन्वायरमेंटल इशू
इश्यूज़ होंगे और इन्वायरमेंटल इश्यूज़ भी ऐसे होंगे कि जिनके ऊपर बहुत बड़े बड़े संगठन भी काम करेंगे, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए इंसान है हम सब, और हमें ये समझना पड़ेगा कि प्रकृति का जो योगदान है वो बहुत ज़्यादा है हमारी ज़िंदगी पर। इसलिए प्रकृति को लेकर हमें अभी से ही सतर्क हो जाना चाहिए, जिससे कि आने वाली जो पीढ़ी है उसे हम नेचुरल रिसोर्सेज दे पाएँ, उसे सारी सुख सुविधाएँ दे पाएँ, जिससे कि वे भी जी सके, वो भी अपना जीवन व्यतीत कर सके। ऐसा ना हो कि हम सारे संसाधनों का इस्तेमाल कर लें और आने वाली पीढ़ी सिर्फ पैसा नहीं खाएगी। आने वाली पीढ़ी को भी तो हवा, पानी और तुम्हारे जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं ये सब चाहिए। वो कहाँ से आएंगे? वो सब प्रकृति से आएंगे, नेचर से आएंगे। और हम नेचर पे जोर देते नहीं हैं। हमें तो पानी बहाना होता है, पानी बहाते हैं, प्रदूषण फैलाते हैं। हर तरीके से प्रदूषित हो चुकी है ये भूमि, ये पृथ्वी। विश्व का कोना कोना प्रदूषित है। कहीं कुछ मात्रा कम है, कहीं बहुत ज़्यादा है। जैसे कि अब दिल्ली है, दिल्ली आपको पता है, दिल्ली भारत का दिल कह लीजिए आप, या इसे भारत की राजधानी कह लीजिए। राजधानी तो है, लेकिन यहाँ पे राजधानी जैसा कुछ नहीं। यहाँ का एनवायरनमेंट इतना बेकार हो चुका है कि सांस लेने के लिए अगर आपको आने वाले 10 साल रुकना पड़ गया तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले 10 साल में दिल्ली साफ और स्वच्छ रहेगी। और वहाँ की जितनी भी साफ स्वच्छ हवा है वो सब बेकार हो जाएगी, व्यर्थ हो जाएगी। कुछ नहीं रखा होगा पैसों में, प्रकृति ही काम आएगी। ये प्रकृति पर दे दीजिए और नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, संसाधनों के बारे में सोचिए, गौर कीजिए। मतलब इंसानों की ज़रूरत पूरी हो रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ज़रूरत के आगे बढ़ के हम नेचुरल रिसोर्सेज और जितने भी हमारे प्रकृति से संबंधित चीज़ें होती हैं उनका ह्रास कर रहे हैं, उन्हें बेकार कर रहे हैं, व्यर्थ कर रहे हैं बिना किसी काम। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड जय हिंद। आप सपोर्ट कीजिए, प्यार दीजिए, ताकि मैं ऐसी ऐसी कहानियाँ लिखूँ और ऐसी गाथाएँ आप तक पहुँचाऊँ जिन्हें सुनकर आपको अच्छा लगे। धन्यवाद। मत छीनो बचपन इन बच्चों से, मत छीनो बचपन इन बच्चों से, इन्हें भी कच्चे मकान बनाने दो। मत छीनो बचपन इन बच्चों से, इन्हें भी कच्चे मकान बनाने दो। नहीं वापस लौटेंगी खुशियाँ इनकी, नहीं वापस लौटेंगी खुशियाँ इनकी। इन्हें भी खुलकर जीने दो, इन्हें भी खुलकर जीने दो। ये एक लड़कियों के ऊपर था। जब एक लड़की का कोई नहीं होता तब एक माँ होती है। जब एक लड़की का कोई नहीं होता तब एक माँ होती है। मुसीबत चाहे कैसी भी हो, माँ हमेशा उसके साथ होती है। मुसीबत चाहे कैसी भी हो, माँ हमेशा उसके साथ होती है। लोग तो यूं ही बोल देते हैं भला बुरा, लोग तो यूं ही बोल देते हैं भला बुरा। माँ वो होती है जो बेटी की हर परेशानी को अपना बना लेती है। माँ वो होती है जो बेटी की हर परेशानी को अपना बना लेती है। जय हिंद दोस्तों। एक छोटा सा मोहब्बत दीजिएगा। चाहत उसकी रूहानी थी, चाहत उसकी रूहानी थी, मोहब्बत उसकी जिस्मानी थी, मोहब्बत उसकी जिस्मानी थी। ऐसा क्या था उस रकीब में, ऐसा क्या था उस रकीब में जो तुम फिर भी उसकी दीवानी थी। ऐसा क्या था उस रकीब में जो तुम फिर भी उसकी दीवानी थी। ये एक छोटा सा। यूं ही रोटी गोल नहीं बनती, यूं ही रोटी गोल नहीं बनती, चूल्हे की तपती आग में जलना पड़ता है। यूं ही रोटी गोल नहीं बनती, चूल्हे की तपती आग में जलना पड़ता है। और रास्ते तो बहुत मिलते हैं ज़िंदगी जीने के लिए, और रास्ते तो बहुत मिलते हैं ज़िंदगी जीने के लिए, लेकिन अपने सपने पूरे करने के लिए हर कठिनाइयों से लड़ना पड़ता है। लेकिन अपने सपने पूरे करने के लिए हर कठिनाइयों से लड़ना पड़ता है। एक छोटा सा।
दिल के दरवाजे खुले रखो और लोगों को आने दो। दिल के दरवाजे खुले रखो और लोगों को आने दो। जो साथ दे उसे साथ रखो, बाकी को जाने दो। जो साथ दे उसे साथ रखो, बाकी को जाने दो। जय हिंद। सिंपल। सुकून है तेरे आंचल में माँ, सुकून है तेरे आंचल में माँ, मुस्कान है तेरे मुस्काने से माँ, मुस्कान है तेरे मुस्कुराने से माँ, जादू है तेरे हाथों में माँ, जादू है तेरे हाथों में माँ, बस खुशी मिलती है मुझे तुझे माँ कहने में माँ, बस खुशी मिलती है मुझे तुझे माँ कहने में माँ। वाणी की मिठास बहुत ज़रूरी है, वाणी की मिठास बहुत ज़रूरी है, शब्दों का उचित इस्तेमाल भी बहुत ज़रूरी है, शब्दों का उचित इस्तेमाल भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वाणी आपके व्यवहार को बयां करती है, जबकि शब्द आपकी अंतरात्मा का अध्ययन करवाते हैं, जबकि शब्द आपकी अंतरात्मा का अध्ययन करवाते हैं। इसलिए शब्द और वाणी इन दोनों का प्रयोग उचित ढंग से और उचित जगह पर ही करना चाहिए। धन्यवाद। मशहूर तो बहुत हुए थे हम, मशहूर तो बहुत हुए थे हम, मगर जल्द ही बदनाम कर दिए गए, मगर जल्द ही बदनाम कर दिए गए। जय हिंद। ये एक दोस्तों के लिए। लोग बदलेंगे हर मोड़ पर, लोग बदलेंगे हर मोड़ पर तुम मेरा साथ निभा देना। लोग बदलेंगे हर मोड़ पर तुम मेरा साथ निभा देना। आएगा खुदा फरमान लेकर मेरे नाम का, आएगा खुदा फरमान लेकर मेरे नाम का, उसे वापस लौटाने में तुम पूरी जान लगा देना, उसे वापस लौटाने में तुम पूरी जान लगा देना। मोहब्बत भी बहुत अजीज थी तुम्हारी, मोहब्बत भी बहुत अजीज थी तुम्हारी, कभी अपना और कभी सपना बताया करती थी तुम, कभी अपना और कभी सपना बताया करती थी तुम। न जाने कैसा लगाव सा बन गया था तुमसे हमारा, न जाने कैसा लगाव सा बन गया था तुमसे हमारा, और तुम समय गैरों के साथ बिताया करती थी, और तुम समय गैरों के साथ बिताया करती थी। जय हिंद। रोशनी फैलाई दूसरों की ज़िंदगी में, रोशनी फैलाई दूसरों की ज़िंदगी में, खुद को अंधेरे में छिपाया है, खुद को अंधेरे में छिपाया है। बस एक कमी थी हमारे अंदर, बस एक कमी थी हमारे अंदर, हमने झूठों को मुंह नहीं लगाया है। रोशनी फैलाई दूसरों की ज़िंदगी में, खुद को अंधेरे में छिपाया है, रोशनी फैलाई दूसरों की ज़िंदगी में, खुद को अंधेरे में छिपाया है। बस एक कमी थी हमारे अंदर, बस एक कमी थी हमारे अंदर, हमने झूठों को मुंह नहीं लगाया है। जय हिंद। जब आएंगे कमाल कर देंगे, जब आएंगे कमाल कर देंगे, तेरे मोहल्ले पड़ोस में धमाल कर देंगे, तेरे मोहल्ले पड़ोस में धमाल कर देंगे। और तुझे तो खबर भी ना होगी हमारे आने की, और तुझे तो खबर भी ना होगी हमारे आने की, हम तेरे पूरे मोहल्ले में अपना नाम कर देंगे, हम तेरे पूरे मोहल्ले में अपना नाम कर देंगे। जय हिंद।